50 शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास ने इजराइल के टैंक को कोड़ा कर दी चेतावनी, कहा इजराइल अपने अंतिम दौर पर पहुंच रहा है। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर होगा राहुल गांधी, बता दिया देश में क्या कैसे नफरत फैलाई जा रही है और क्यों। आखिरकार दोस्तों आपको बताते चले 2024 से कई नियमों में बदलाव को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं पर अखिलेश यादव ने क्यों कह दिया बीजेपी पर हमला, बोलते हुए कि बीजेपी 2024 में सत्ता से बाहर होगी। तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल हमास ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे। जी हाँ, आपको बताते चले IDF की टीम के कई मेंबरों को दोस्तों तारा मौत के घाट। दरअसल आपको बताते चले इजराइल के कई सैनिकों को फिर से एक बार हमास ने अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले IDF के सैनिकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया। सीधी सी बात यह है कि हमास के दोस्तों इस हमलों का जवाब इजराइल के पास नहीं है। ऐसे पहले भी हमास ने इजराइल के कई टैंक उड़ा दिए थे। एक बार फिर से हमास ने इजराइल के टैंक उड़ाकर ये बता दिया है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल हमास के आगे लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। और ये चीज़ हम कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि साफ़ है फ़िलहाल इजराइल और हमास का इस वक्त कोई मैच नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास इतना समर्थन नहीं है जितना हमास को लोग समर्थन दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले इस देश में भाईचारे से ये देश चलता है, लेकिन इस देश में नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि खिलाड़ी अपने मेडल लौटा रहे हैं, गरीब महंगाई और गरीबी से परेशान है, किसानों को उनकी MSP नहीं मिल रही है। इस नए साल में उन्होंने कहा कि कई बदलाव की ज़रूरत है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। जाहिर सी बात है दोस्तों खिलाड़ियों को लेकर भी राहुल का गुस्सा इसलिए भी निकला क्योंकि आज जो खिलाड़ी बेचारे अपने मेडल लौटा रहे हैं वो अपने मन से नहीं लौटा रहे हैं, उनको मजबूर किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अमेरिका का दावा कि हमने हूती की 3 शिपों को डुबा दिया। हूती विद्रोही बोले तुम्हारे लिए हम तैयार बैठे हैं, आ जाओ। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोही लगातार अमेरिका की शिपों को, मतलब तमाम जितनी भी शिपें लाल सागर में, उनको निशाना बना रहा है। लेकिन अमेरिका ने अब ये दावा किया कि उसने हूती की 3 शिपों को डुबा डाला, जबकि आपको बताते चले हूतियों की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है, बल्कि हूती विद्रोही बार बार ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि अमेरिका आ जाए उनसे फाइट करने को तैयार हैं हूतीज़। और हूतीज़ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार बिहार की राजनीति में हुआ बदलाव, राहुल की न्याय यात्रा में भी नजर आएंगे नीतीश कुमार। दरअसल आपको बताते चले बहुत जल्दी राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने वाली है। बताया जा रहा है इस यात्रा में नीतीश कुमार से लेकर तो तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आपको बताते चले मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से यात्रा निकलेगी दोस्तों और महाराष्ट्र तक ये यात्रा ख़त्म होगी। महाराष्ट्र पर 14 राज्यों को ऐसे में कवर करने वाले राहुल गांधी। और आपको बताते चले इन 14 राज्यों में एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल एक बार फिर से राहुल की बड़ी यात्रा होने वाली जिसमें बड़े दिग्गज शामिल होंगे। आपको बताते चले दोस्तों दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से उठा दिए EVM पर सवाल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बीजेपी बार बार उसका हवाला देती है। चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है EVM पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जो मोहन जी महाराज हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने EVM पर सवाल उठाया था, तो दिग्विजय सिंह ने उनका ट्वीट का समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने लिखा, धन्यवाद मोहन जी महाराज, आपने अपने चुनाव आयोग व मोदी जी पर बोलकर जो साहस दिखाया है, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं 2023 से कह रहा हूँ कि मुझे EVM पर भरोसा नहीं है। जहाँ वोट देने जाता हूँ मुझे यही पता नहीं लग पाता कि मेरा जो वोट है वो मतलब कांग्रेस पंजे को ही गया है या फिर कमल को चला गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मशीन पर विश्व में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें चिप डालकर उसे हैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल साफ दिखाई देता है एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें ये छपा हुआ बताया जाता है कि फ़िलहाल इस पर आपने वोट डाला, लेकिन ये नहीं पता चलता लिखा हुआ आता कि हमने पंजे पर अपना वोट दिया है या फिर ये फूल पर हमारा वोट चला गया है।
यानी कि दोस्तों दिग्विजय ने फिर से एक बार ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सीजीआई ये बात नहीं मान रहा है तो फिर हमें चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। और ये बात सच है दोस्तों, जब तक विपक्ष ईवीएम को लेकर सड़कों पर नहीं उतरेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अरे ईवीएम में तो कुछ नहीं है, ये गलत बात है दोस्तों। जब बाहर देश ईवीएम का यूज़ नहीं कर रहा है तो यहाँ भी बंद हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ पर भरोसा नहीं जनता को वो चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने कर दिया दोस्तों तबाह। इजराइल हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल की मुश्किलें बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पर इजराइल के पास हिजबुल्लाह से लड़ने का कोई भी वो दिखाई नहीं दे रहा मोटिव। क्योंकि आपको बताते चले फिलहाल हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चले हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इजराइल सारे धतकर्म कर चुका है, लेकिन इजराइल को रोक नहीं पा रहा है। हिजबुल्लाह को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है इजराइल। और यही कारण है जो हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार दोस्तों अपनी मिसाइलों से कई मिसाइलें दाग डाली हैं, जिसके चलते यहाँ पर मुश्किलें बढ़ गई हैं हिजबुल्लाह की। और एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब आने वाले समय में ये टेंशन और बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल वो आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले IIT BHU में एक गैंग रेप टाइप हुआ था। एक लड़की को बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतारे गए थे और उसका वीडियो भी बनाया गया था। अब आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के IT सेल के मेंबर निकले। भाई ऐसा क्यों होता है कि जितने भी रेपिस्ट हैं ज़्यादातर वो सब के सब बीजेपी के ही दोस्तों जानने वाले निकलते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी अब तो कुछ बोलिए। दरअसल दोस्तों जो 3 आरोपी हैं IIT और BHU के, दरअसल ये लोग को तो बचाया जा रहा था दोस्तों, ये हपट्टे ही नहीं पड़ रहे थे। जब बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, तब कहीं इन तीनों को पकड़ाया गया। और सब जानते हैं इन्हें कौन बचा रहा था, बीजेपी बचा रही थी। बताया जा रहा है बहुत रसूख परिवारों से दोस्तों वो रखते हैं ताल्लुकात। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि ऐसे जो बड़े घर के जो लोग होते हैं उनको सज़ा तो क्या ही मिलती है। लड़की का बाकायदा दंगा करवा कर वीडियो बनाया था दोस्तों। आप समझिए ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि बीजेपी के नेता इस तरीके के काम खुलेआम करते हैं और हमारे देश की जनता फिर भी बीजेपी को वोट दे देती है। खैर इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, उस जनता का फॉल्ट है जिसकी सोच दोस्तों हिंदुत्ववादी है। क्योंकि वही लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं जो इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, हिंदू मुसलमान सोचते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते दोस्तों कि उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी और इस तरीके की चीज़ें बीजेपी के नेता खुलेआम करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल नफ़रत के बाज़ार में फिर खुलेगी मोहब्बत की दुकान, खरगे का बड़ा बयान। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि फ़िलहाल नफ़रत के बाज़ार में राहुल फिर आ रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने। राहुल गांधी की वो यात्रा दोस्तों इतनी चर्चा में थी कि बीजेपी बहुत परेशान थी, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब राहुल गांधी की ये वाली यात्रा दोस्तों, इससे तो बीजेपी में हड़कंप ही मच गया है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो गई है, राहुल गांधी की इस यात्रा के मायने क्या है। आप सब भी जानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मतलब है 2024 का दोस्तों सीधा रास्ता। और राहुल गांधी इन 14 राज्यों को इसीलिए कवर कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस बार वो 24 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, 24 से पहले इसको सुलझाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग से समय भी मांगा, लेकिन चुनाव आयोग दोस्तों इतना बिजी है कि 6 महीने से उसके पास मिलने के लिए समय ही नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ड्रोन हमले के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हुआ दोस्तों इजराइल को चारों तरफ से घेरा। अब रूस से दुश्मनी कर ली है इजराइल ने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब रूस और इजराइल में बड़े पैमाने पर दुश्मनी चल रही है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल और रूस के चक्कर में दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है इजराइल। आपको बताते चले, दरअसल माना जा रहा है पुतिन लगातार हमास की हेल्प कर रहा है, जिसको लेकर अब रूस को इजराइल ने चेतावनी दे दी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए